ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा साल 2026 आपके लिए? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। भगवान गणेश को साक्षी मानकर भगवान गणेश की प्रार्थना करके मैं ये प्रयास करूंगा कि आपको जो बताऊं वो आपके लिए सत्य साबित हो, आपके ऊपर में लागू हो। भगवान गणेश की कृपा हो जो आपको 2026 में दिन दोगुनी और रात चौगुनी खुशी प्रदान करें। आइए, सबसे पहले हमें बोर्ड पर में लिखना पड़ेगा कर्क राशि फल। क्या लिखना पड़ेगा? कर्क राशि 2026। इसमें मैं 4 ग्रहों को लेकर के चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे पहले हैं शनि, दूसरे हैं गुरु, तीसरे हैं राहु और चौथे हैं केतु। वार्षिक राशिफल में इन 4 ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो लोग नहीं ध्यान देते। आपको आज जो जानकारी मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले हमें बनाना होगा एक गोचर कुंडली। आइए, कर्क राशि वालों का गोचर कुंडली जो है सो मैं तैयार कर लेता हूं। गोचर कुंडली के तैयार कर लेने से फायदा दर्शकों का भी होता है और ज्योतिषों का भी। दर्शकों का ये कि एक्यूरेट जानकारी मिलेगी और ज्योतिषों का ये कि एक्यूरेट जानकारी देंगे तो उनके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। नहीं, आई ये देखिए, एक गोचर कुंडली बन गई। इसको कर्क में परिवर्तित करने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। ये कर्क राशि वालों की कुंडली जो है बनकर के तैयार हो गई है। इस वीडियो को जो कर्क राशि का व्यक्ति है, कर्क लग्न का व्यक्ति है, जन्म राशि कर्क, नाम राशि कर्क, कुछ भी आपका कर्क है, कर्क से जुड़ाव है, आप इस वीडियो को निश्चित तौर पर में देख सकते हो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। आइए, सबसे पहले हमने कहा कि शनि, गुरु, राहु, केतु, इन 4 ग्रहों को हम लोग इस वर्ष में शामिल करने जा रहे हैं। तो ये कहां कहां किस राशि में है उसको समझिए। शनि देव, कर्म फलदाता शनि जो है सो आपके भाग्य के भाव में है। ठीक है, भाग्य के भाव मीन राशि नवम भाव में, यानी कि भाग्य के साथ कुछ छेड़छाड़ करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है सो 2 जून तक यहाँ मिथुन राशि में है और 2 जून के बाद कर्क राशि में आ जाएंगे। यानी कि 2 जून तक द्वादश भाव में खर्च के घर में, विदेश के घर में, तो खर्च और विदेश से संबंधित कुछ छेड़छाड़ करेंगे और प्रथम भाव में आ जाएंगे आपके अपने घर में, तो आपके साथ कुछ ना कुछ करेंगे। राहु की अगर बात करूं तो राहु देवता यहाँ पर में अष्टम भाव में आ जाएंगे, रहस्य के घर में, गुप्त के घर में, अचानक होने वाले कर्मों के घर में, तो इन सब से संबंधित कुछ काम करेंगे। और केतु देवता दूसरे भाव में आ जाएंगे, सिंह राशि में, जो परिवार का है, धन धान्य संपत्ति का है, पैसा का है, बैंक बैलेंस का है, वाणी का है, तो इन सब से संबंधित कुछ छेड़छाड़ करेंगे। ये प्रभाव है कुछ इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति के। आइए अब इसके परिणाम को समझते हैं कि कौन सा ग्रह आपको क्या परिणाम देने वाले हैं। सबसे पहले वर्ष 2026 में शनिदेव पर में ही चर्चा करें। शनिदेव क्योंकि भाग्य के भाव में है और यह एक महत्वपूर्ण गोचर माना जाएगा समय को लेकर के। यह समय कर्म फल, भाग्य और जीवन दृष्टिकोण से गहरी परिपक्वता देने वाला है। चूंकि शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव अर्थात इसके और अष्टम भाव इसके, यानी कि विवाह, साझेदारी और परिवर्तन और गोपनीयता के भाव के स्वामी है, इसलिए इनके प्रभाव गहरे और दीर्घकालिक होंगे। आइए, बड़ा पॉइंट वाइज बहुत ही संक्षिप्त में और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। गोचर का स्थान नवम है, ये जिसको धर्म, भाग्य, गुरु, यात्रा का भाव माना जाता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से एकादश भाव पर में है, जिसको लाभ भाव माना जाता है। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है, जिसको
पराक्रम भाव माना जाता है, और दशम दृष्टि 7, 8, 9, 10 छठे भाव पर में है, जो दुश्मन, विद्या, अपयश, कलंक इत्यादि का भाव माना जाता है। शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो इसके भी प्रभाव पड़ेंगे। क्या कैसे होंगे आइए समझते हैं। सबसे पहला, भाग्य का परीक्षण काल होगा ये। इस दौरान भाग्य के सहारे नहीं बल्कि कर्म के बल पर में सफलता आपको मिलेगी। शनि कर्म का फल देगा आपको, जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही परिणाम मिलेगा, ये शनि की कृपा है। आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेंगे आपके, धर्म, दर्शन और आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। किसी गुरु या ज्ञानी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त भी इस समय में हो सकता है। लंबी यात्राओं के योग भी बने, विदेश या दूरस्थ स्थानों की यात्राएं भी संभव है। विशेषकर काम या आध्यात्मिक कारणों से विशेष यात्राएं बनेगी। धैर्य की परीक्षा भी रहेगी, कई कार्यों में देरी हो सकती है परंतु परिणाम अस्थायी हो, इसलिए अधैर्य ना हो। अधैर्य होना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। पिता या गुरु के साथ संबंध भी कुछ प्रभावित होंगे। पिता अथवा गुरु या मेंटर से कुछ मतभेद शनि करवा सकते हैं, पर अंततः संबंध और मजबूत हो जाएंगे। देवी सज्जनों, तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में है, जिससे आय में स्थिरता आएगी, धन आएगा, पर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मेहनत से हुई कमाई टिकेगी, ये आप मान करके चले। नए संपर्कों से भी लाभ होंगे। सीमित लेकिन भरोसेमंद मित्र या व्यावसायिक संबंध भी आपके बनेंगे। लंबे समय के प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलने का योग है। शेयर, निवेश या बिजनेस में दीर्घकालिक दृष्टि आपको रखनी चाहिए। लाभ विलंब से मिलेगा। तात्कालिक लाभ की उम्मीद शनि से ना करें। समय के साथ मेहनत का फल शनि देंगे जरूर, लेकिन विलंब से। देवी और सज्जनों, साहस और प्रयास में अनुशासन देखने को मिलेगा। बोलचाल और कर्म दोनों में गंभीरता है। सोच समझकर आप बोलेंगे। भाई बहनों से आपके संबंध मजबूत होंगे। कभी कभी मतभेद भी हो सकता है, पर जिम्मेदारी और समर्थन दोनों बने रहेंगे। संचार माध्यमों से आपको लाभ मिलेगा। लेखन, पत्रकारिता या डिजिटल माध्यमों से काम करने वालों को अस्थायी पहचान भी मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। नए कौशल सीखने की प्रेरणा भी आपको मिलेगी। कुछ नया कौशल, कुछ नया भी आप कर सकते हो। कोई नया कोर्स या तकनीकी शिक्षा लेने का समय ये बहुत बेहतरीन और अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, इस समय में आपको संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों का भी एहसास होगा। बच्चों के भविष्य या शिक्षा पर में विशेष ध्यान देंगे आप। उनके लिए त्याग करने का ये समय रहेगा। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। प्रेम संबंध अस्थायी रूप ले सकते हैं, परंतु भावनाओं में संयम रखना आपके लिए अति आवश्यक होगा। शिक्षा में स्थिरता आएगी। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी, लेकिन परिश्रम से। रचनात्मकता में अनुशासन देखने को मिलेगा। कला, संगीत या लेखन क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग परिपक्व और गहराई पूर्ण कार्य करेंगे। देवी और सज्जनों, संपूर्ण फल की अगर शनि की बात करूं तो भाग्य धीरे धीरे प्रगति पकड़ेगा। कर्म से लाभ देखने को मिलेंगे। धन, अस्थायी कमाई का रास्ता आपको धन के मामले में शनि दे देगा। निवेश से लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो जोड़ों या हड्डियों का ध्यान रखना विशेष आवश्यक है। संबंध की बात करूं तो पिता या गुरु और साथी से कुछ हल्का फुल्का मतभेद, लेकिन बाद में संबंध अच्छे होने के योग है। कैरियर की बात करूं तो मेहनत का सटीक और अस्थायी फल आपको मिलेगा। आध्यात्मिकता की बात करूं तो आध्यात्मिकता में आपके ग्रोथ होंगे। गुरु का भी अंत में साथ मिलेगा। उपाय की बात करूं तो शनिवार को शनिदेव को तिल, सरसों का तेल और उड़द का दाल थोड़ा सा ही हो, 1 चम्मच ही क्यों ना हो, जरूर चढ़ाएं।
ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें, अच्छा रहेगा। शनिवार को गरीबों को जूते या काले कपड़े आप दान कर सकते हैं। पिता और गुरु से मतभेद ना रखें, उनका सम्मान करें, इससे शनि प्रसन्न होंगे और आपके समय को उत्तम बनाने का प्रयास करें। तो ये थी कर्म फलदाता शनि की कहानी जो आपके ऊपर में घटित होने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की, जो कुंडली के द्वादश भाव में है। कब तक? तो 2 जून तक। कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 2026 में यह गोचर 2 चरणों में विशेष प्रभावी होगा। पहले चरण में जो कि द्वादश भाव में है और दूसरे चरण में उच्च का होकर के प्रथम भाव में कर्क राशि में आ जाएंगे। चलिए दोनों चरण को विस्तार से पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला 2 जून 2026 तक को समझते हैं। बृहस्पति द्वादश भाव में किसमें? तो मिथुन राशि में। तो गुरु इस कुंडली के 6ठे और 9वें भाव के मालिक भी हैं। इस समय द्वादश भाव अर्थात व्यय, विदेश, त्याग, खर्च और आध्यात्मिकता का ये भाव है, इसमें रहेंगे। यह स्थिति कुछ मिश्रित लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ रहेगी। सबसे पहला, खर्च में वृद्धि होने के योग 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बना रहे हैं। व्यय भाव में गुरु के होने से खर्च बढ़ जाएंगे, खर्च अधिक होंगे। धार्मिक कार्य और यात्राओं और स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों से आपका व्यय जो है संभव है। विदेश यात्रा या संबंध की बात करूं तो द्वादश भाव विदेश का कारक होता है। विदेश यात्रा, नौकरी या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में अवसर आपको मिल सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर होने से स्वास्थ्य, पेट, शुगर, लीवर से संबंधित कुछ दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं। नियमित दिनचर्या और योग प्राणायाम अपनाना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। गुप्त शत्रुओं पर में भी ये देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक आपको विजय निश्चित है। गुरु का 6ठे भाव पर प्रभाव शत्रुओं और प्रतियोगिताओं में आपको लाभ दिलाता है, सफलता दिलाता है। कोर्ट कचहरी या विरोधियों के ऊपर में विजय भी आपको निश्चित तौर पर में संभव है। पारिवारिक तनाव में भी कुछ कमी आपको महसूस होगी, ये कृपा देवगुरु बृहस्पति के कारण होगी, क्योंकि पंचम दृष्टि 4th भाव पर होने से माता या गृहस्थ जीवन में भी आपको सुधार आएगा। घर में किसी धार्मिक आयोजन की संभावना भी निश्चित तौर पर में बन रही है। गुप्त विद्या या साधना में आपकी रुचि जागृत। 9वीं दृष्टि 8th भाव पर होने से ध्यान, मंत्र साधना, ज्योतिष, टैरो या गूढ़ विज्ञान में आपकी रुचि जो है जागृत हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन या विदेश में अवसर के लिए योग बन रहे। कई जातकों को विदेश या दूरस्थ स्थान पर ट्रांसफर या नई नौकरी का अवसर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये मैंने आपको बताया 2 जून से पहले की कहानी। अब सुनिए 2 जून के बाद की, जब देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, 2 जून के बाद जब प्रथम भाव में कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे, तो अब उच्च के गुरु के कारण आपको क्या होगा? यह समय जीवन का सुनहरा दौर माना जाएगा। यानी कि 2 जून के बाद गोल्डन पीरियड की शुरुआत हो जाएगी। प्रथम भाव में गुरु उच्च का, वो भी शुभता, ज्ञान, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और सौभाग्य में वृद्धि करता हुआ प्रतीत होगा। देवी और सज्जनों, सबसे पहला आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार लाएंगे देवगुरु बृहस्पति। आप में करिश्माई व्यक्तित्व और तेजस्विता बढ़ेगी। लोग आपकी राय को खूब महत्व देंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शरीर और मानसिक स्थिति में ऊर्जा भी बढ़ने वाली है। पहले की बीमारियों से राहत भी आपको मिलने वाली है। धन और कैरियर में भी प्रगति देखने को मिलेगी। गुरु का उच्च का होना भाग्य और कर्म दोनों को सशक्त करेगा, मजबूत करेगा। प्रमोशन, नई नौकरी या बिजनेस विस्तार के योग भी आपके लिए मैं बनता हुआ
देख पा रहा हूं। परिवार में सुख शांति रहेगी। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होने से बच्चों की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। संतान सुख और पढ़ाई में सफलता मिलने के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में भी सुधार होने के योग है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर सीधा प्रभाव डालते हुए वैवाहिक जीवन में प्रेम, समझदारी और स्थिरता जो है सुनिश्चित तौर पर में लाएगी। अविवाहित जातकों के लिए विवाह योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह भी होगा। भाग्य और धर्म में वृद्धि के योग। नवम दृष्टि नवम भाव पर होने से धर्म, आध्यात्म, गुरु भक्ति, यात्रा या तीर्थ यात्रा के अवसर में आपके लिए देख पा रहा। भाग्य का भी आपको खूब साथ मिलेगा। रुके हुए काम देव गुरु बृहस्पति 2 जून के बाद तेजी से करवाएंगे। आर्थिक उन्नति और सम्मान प्राप्ति का योग। समाज में प्रतिष्ठा, यश और सम्मान, ये तीनों में वृद्धि के योग है। आपकी सलाह और ज्ञान का महत्व लोगों में बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। अगर संक्षेप में कहूं तो आपको मैं बता दूं कि 2 जून तक द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना खर्च, विदेश यात्रा, आध्यात्मिक रुझान और शत्रु पर विजय ये दिखा रहा है। और 2 जून के बाद आत्मविश्वास, वैवाहिक जीवन का सुख, कैरियर विकास और भाग्य वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है। यानी कि देव गुरु बृहस्पति 2 जून के बाद आपको पूर्ण रूप से बदल कर रख देंगे, आपके भाग्य को बदल कर रख देंगे। तो देवी और सज्जनों, हमारा गुरु और शनि का अध्याय अब लग गया। अब हम लोग राहु और केतु के बारे में चर्चा कर ले। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए राहु अष्टम भाव में यहां पर में है और केतु द्वितीय भाव में यहां पर में है। ऐसी स्थिति में हो तब यह स्थिति जीवन में गहरे परिवर्तन, आर्थिक रहस्य, पारिवारिक मतभेद और अचानक लाभ या हानि का योग बनाती है। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। सबसे पहले राहु के परिणाम को समझते हैं। राहु के अष्टम भाव में होना अर्थात अष्टम भाव गोपनीयता, गूढ़ विद्या, अचानक परिवर्तन, दुर्घटना, जीवन मरण रहस्य, बीमा, विरासत, ससुराल पक्ष इत्यादि का ये अष्टम भाव होता है। क्या होगा? जीवन में कई अचानक घटनाएं होंगी, कभी लाभ हो तो कभी हानि, तो कभी संकट, ऐसा देखने को मिलेगा। गूढ़ विद्या, ज्योतिष, तंत्र, रहस्यमय विज्ञान में आपकी गहरी रुचि ये राहु बढ़ाकर रख देगा। ससुराल पक्ष से तनाव या मतभेद भी संभव है इस राहु के कारण। स्वास्थ्य में कभी कभी गुप्त रोग या लंबी चलने वाली बीमारी की भी संभावना मैं देख पा रहा हूं। इस समय में आपको राजनीतिक चतुराई आपके अंदर आ जाएगी। लोग आपकी योजनाएं समझ नहीं पाएंगे, आपको समझ नहीं पाएंगे। बीमा, रिसर्च, रहस्यमय आधारित कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलने का योग है। जो लोग इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ कर रहे हैं उसमें उनको सफलता मिल सकती है। पंचम दृष्टि इनकी द्वादश भाव पर यहां पर में है, तो क्या होगा? व्यय, विदेश, एकांत, हॉस्पिटल, आध्यात्म और हानि का ये भाव है। तो विदेश यात्रा या विदेश में बसने की संभावना बन रही है। आपको असामान्य सपने, गुप्त अनुभव या आध्यात्मिक दृष्टि मिल सकती है। खर्चों में और नियंत्रण इस समय में रहेगा। अचानक धन हानि भी हो सकता है। मानसिक बेचैनी और अनिद्रा के योग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। गुप्त संबंध या छिपे हुए प्रेम प्रसंग से विवाद भी संभव है। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में यहां पर में क्या होगा? धन, वाणी, परिवार, संस्कार और भोजन की अगर बात करूं तो परिवार में वैचारिक मतभेद और मनमुटाव जो है संभव। आपकी वाणी प्रभावशाली लेकिन कठोर इस समय में हो जाएगी। धन कमाने के अनोखे या चालाक तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। खान पान में लापरवाही से हेल्थ वाइज कुछ इशू आ सकती है। पारिवारिक संपत्ति या धन से जुड़े विवाद भी संभव है। नवम दृष्टि
चतुर्थ भाव पर, नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में पड़ेगी, जिससे मां, घर, वाहन, सुख सुविधा और स्थिर संपत्ति के योग बनेंगे। घर परिवार में शांति की कमी, मानसिक स्थिरता हो सकती है। घर बदलने या विदेशी भूमि पर बसने की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव भी संभव है। संपत्ति या वाहन खरीदने में विलंब या विवाद हो सकता है। रहस्यमय या छिपे हुए कारण से घर के वातावरण में तनाव उत्पन्न हो सकता है। केतु द्वितीय भाव में यहां पर भी है। देखिए सज्जनों, द्वितीय भाव में केतु का होना आपके वाणी, परिवार, धन, भोजन, मूल्य, संस्कार, इन सब को प्रभावित करता है। आपको वाणी में रहस्य या कम बोलने की प्रवृत्ति जो है इस समय में केतु प्रदान करेगा। परिवार से दूरी या मनमुटाव भी संभव है। धन संग्रह में अस्थिरता भी रह सकती है। कभी बहुत लाभ तो कभी घाटा, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। आपको सन्यासी या आध्यात्मिक झुकाव वाला व्यक्ति इस समय में केतु बनाने का प्रयास कर सकता है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। ऐसा ना हो कि सन्यास की बात करें और घर वाले डंडे दें आपको। भोजन संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। पेट संबंधी समस्याएं आपको कुछ परेशान कर सकती है। केतु की जो पंचम दृष्टि है वो छठे भाव पर में यहां पर में है, जिससे क्या होगा कि रोग, शत्रु और प्रतियोगिता, सेवा भाव, इन सब पर प्रभाव डालेंगे। तो रोगों से मुक्ति या आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ेगी। आपको अदृश्य शत्रुओं से सावधान रहने की विशेष सलाह देता हूं। आध्यात्मिक साधना से इस समय में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी क्षेत्रों में अप्रत्याशित विजय आपके लिए संभव। स्वास्थ्य में कभी कभी पेट, नस या पाचन से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती है। सप्तम दृष्टि की बात करूं जो कि अष्टम भाव पर में है, जो अष्टम भाव रहस्य, मृत्यु, परिवर्तन, बीमा और ससुराल का है, तो गूढ़ ज्ञान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष और शोध में आपकी रुचि जागृत होगी। रहस्यमय घटनाओं का अनुभव होगा। आपका जीवन कई बार बदलता हुआ प्रतीत हो। जीवन साथी या ससुराल पक्ष से दूरी या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह दृष्टि बिल्कुल अनुकूल है। अचानक दुर्घटना या ऑपरेशन से संबंधित योग भी बन रहे हैं। नवम दृष्टि दसम भाव पर में यहां पर में क्या होगा? कर्म, प्रोफेशन, पद और यश, इस पर ध्यान देना होगा। इस पर में केतु प्रभाव डालेंगे। करियर में अचानक बदलाव या दिशा परिवर्तन के भी योग हैं। आपको अनोखे कार्य या आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। नौकरी छोड़कर स्वतंत्र कार्य करने का विचार मन में जागृत हो सकता है। कार्यस्थल पर गुप्त विरोधी आपको परेशान कर सकता है। आध्यात्मिक कार्य, योग, ज्योतिष या चिकित्सा क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा संभव है। अगर इन सभी बातों को मैं फाइनल डिसीजन पर मैं सारांश पे पहुंचू केतु के प्रभाव को, तो मैं आपको बता दूं कि राहु के अष्टम भाव और केतु के द्वितीय भाव में होने के कारण राहु आपको रहस्यमय परिवर्तन, अचानक से धन लाभ, धन हानि, गूढ़ विद्या और ससुराल में तनाव दे सकता है। परंतु केतु द्वितीय भाव में होने से परिवार, धन, वाणी और परिवार से दूरी, आध्यात्मिकता, रहस्यमय वाणी, संयुक्त प्रभाव आपको जो है सो ये दे सकता है। वाणी में कुछ रहस्य रह सकता है, आध्यात्मिक उन्नति, परंतु परिवार और स्वास्थ्य पर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी शनि, राहु, केतु और गुरु का प्रभाव जो आपके लिए इस वर्ष में घटित होने वाला है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, आप जरूर बताएं। अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, आप आकर के मिल सकते हो। नहीं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए। अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।